Hello student, I hope you all are fine. So today our topic is parturition and lactation. So first of all now let us know about parturition. Parturition जो है is derived from the word Latin word parturio means ready to bear baby. Okay. पार्चुरेशन अगर हम सिंपल वर्ड में बात की जाए तो पार्चुरेशन का मीनिंग होता है डिलीवरी। ओके अगर हम इसको डिफ़ाइन करेंगे तो पार्चुरेशन को हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे? द प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग द बेबी, एक ऐसा प्रोसेस जिससे क्या बेबी जो है वो डिलीवर होता है उसको हम कहते हैं पार्चुरेशन। ठीक है, पार्चुरेशन ये होती कब है? जब प्लेसेंटा और जो फ्यूटस है वो फुली डेवलप हो जाता है तो उसके बाद पार्चुरेशन होती है। ठीक है, उसी तरह ह्यूमन बींग्स में जो मतलब प्रेगनेंसी जो जेस्टेशन पीरियड है सारी, उसका मतलब ड्यूरेशन कितनी है? इज़ 9 मंथ्स। कितनी है? 9 मंथ्स। ठीक है, पार्चुरेशन जो है ये एक हार्मोनल प्रोसेस है। हार्मोनल प्रोसेस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सारा जो पार्चुरेशन का प्रोसेस होता है ये हार्मोन्स के एक्शन की वजह से ही होता है। देखो होता क्या है कि जब फीटस और जो प्लेसेंटा है फुली डेवलप हो जाता है, ठीक है, उसके बाद क्या होते हैं? कुछ सिग्नल्स होते हैं जो पार्चुरेशन मीन्स डिलीवरी के लिए जो सिग्नल्स होते हैं वो डेवलप होते हैं। कहाँ से डेवलप? जो फीटस डेवलप हो गया वहाँ से कुछ सिग्नल्स डेवलप होते हैं जिनकी वजह से क्या होती हैं? माइल्ड यूटेराइन कंट्रैक्शंस होती हैं जिनको हम कहते हैं फीटल एजेक्शन रिफ्लेक्स। देखो यूटेराइन कंट्रैक्शंस क्या होती हैं? यूटेराइन कंट्रैक्शंस क्या होती हैं? जब मतलब यूटेराइन मसल्स जो होती हैं टाइट होती हैं, शार्ट होती हैं, मतलब टाइटनिंग एंड शार्टनिंग ऑफ यूटेराइन मसल्स ड्यूरिंग लेबर पेन, जिसकी वजह से क्या होगी? कंट्रैक्शन होगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो फीमेल का सर्विक्स होगा उसको वो थिन करेंगी, जिसकी वजह से वो डायलेट हो जाएगा। डायलेट होने की वजह से मतलब ओपन हो जाएगा, जिसकी वजह से जो बेबी है वो बर्थ कैनाल में आ जाएगा। मीन्स बेबी इज़ डिसेंडिंग इनटू बर्थ कैनाल। उस प्रोसेस उसको हम कहते हैं क्या? यूटेराइन कंट्रैक्शंस हम उसको कहते हैं। ठीक है, फिर जो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स है वो क्या है? जो यूटेराइन कंट्रैक्शंस होती हैं ड्यू टू विच बेबी एक्सपेल फ्रॉम द मदर बॉडी इज कॉल्ड एज फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसकी वजह से कि जो बेबी है वो मदर की जो बॉडी है उससे एक्सपेल होगा, ठीक है, बर्थ कैनाल में आएगा, उस प्रोसेस को हम कहेंगे फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ओके, उसके बाद जो हार्मोन आपने कहा है कि जो पार्चुरेशन है ये हार्मोनल प्रोसेस है, तो इसके लिए कुछ हार्मोन्स होते होंगे। तो इसके लिए जो मेन जो मतलब इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं वो 2 हार्मोन्स होते हैं, एक ऑक्सीटोसिन एंड सेकंड वन इज़ रिलैक्सिन हार्मोन। देखो ऑक्सीटोसिन क्या करता है? ऑक्सीटोसिन इज़ द मेन पार्चुरेशन हार्मोन। ये जो मेन रोल प्ले करता है पार्चुरेशन में। ऑक्सीटोसिन करता क्या? पार्चुरेशन तो हो जाएगी, उसके बाद ये क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा मिल्क की प्रोडक्शन को बाय मिल्क इजेक्शन फ्लक्स। ठीक है, देखो क्या होगा, ये मैं आपको नेक्स्ट जो लैक्टेशन है टॉपिक उसमें डिस्कस करूँगी। ठीक है, ऑक्सीटोसिन जो है एक मेन पार्चुरेशन हार्मोन है, ये क्या करेगा? मिल्क की प्रोडक्शन को क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ मिल्क इजेक्शन फ्लैक्स। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड हार्मोन है वो है रिलैक्सिन हार्मोन, उसको स्क्रीट करता है प्लेसेंटा और ओवरी। रिलैक्सिन हार्मोन जो है वो रिलैक्स करेगा कि उसको प्यूबिक सिम्फाइसिस को। अब देखो प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या होता है? प्यूबिक सिम्फाइसिस ये जॉइंट होता है पेल्विक ग्रिडल के बीच में। पेल्विक ग्रिडल्स क्या होती हैं? जो हिप बोन होती है फीमेल की उसको हम कहते हैं पेल्विक ग्रिडल, और इसमें 3 फ्यूज्ड बोन्स होती हैं। कौन कौन सी? इलियम, इसियम एंड प्यूबस। वो ये तीनों बोन्स मिलके क्या बनाती हैं? प्यूबिक सिम्फाइसिस। ठीक है, जब रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रीट करेगा प्लेसेंटा और ओवरी, उसके बाद क्या होगा? रिलैक्सिन हार्मोन रिलैक्स करेगा किसको? प्यूबिक सिम्फाइसिस को, मतलब कि उसमें क्या होगी? कंट्रैक्शन होगी। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारी स्पेस अवेलेबल हो जाएगी, जिसकी वजह से जो बेबी होगा वो जो मदर की बॉडी से वो मूव आउट करेगा मतलब टुवर्ड दी बर्थ कैनाल। फाइन, दिस इज ऑल अबाउट पार्चुरेशन। नो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ लैक्टेशन। तो लैक्टेशन जो है ये होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसको डिफाइन करें, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन दी मेमरी ग्लैंड्स। जब मिल्क की प्रोडक्शन होती है मेमरी ग्लैंड के अंदर उसको हम कहते हैं प्रोसेस को लैक्टेशन। लैक्टेशन जो है अगर देखा जाए कौन से वर्ड से निकला है तो लैक्टोस। लैक्टोस क्या होती है? मतलब मिल्क शुगर होती है एक। अगर मतलब देखो लैक्टेशन प्रोडक्शन मिल्क की होती कैसे होती है? सबसे पहले देखो जैसे हम देखेंगे ये एक एल्वोलाई है। एल्वोलाई क्या होती है? एक मतलब जो मिल्क फीमेल के जो मेमरी ग्लैंड्स होते हैं उसका एक मतलब पार्ट होता है एल्वोलाई, जहाँ पे क्या होती है? मिल्क की प्रोडक्शन होती है, और जहाँ पे क्या होता है? मिल्क स्टोर रहता है, उसको हम कहते हैं एल्वोलाई। ये एल्वोलाई है, ये इसके मतलब अराउंड ये क्या है? ये सारी स्मूथ मसल्स हैं। ठीक है, क्या होगा कि जो ऑक्सीटोसिन होगा वो इन स्मूथ मसल्स को क्या करेगा? कंट्रैक्ट करेगा। कंट्रैक्ट होने की वजह से स्पेस जो है वो बढ़ जाएगी और जो मिल्क होगा वो इजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मिल्क की इजेक्शन होगी यहाँ से। फाइन, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ऑक्सीटोसिन की वजह से क्या होती है? मिल्क की इजेक्शन होती है। ओके,
उसके बाद अगर मिल्क के प्रोडक्शन की बात की जाए तो वो कौन सा हार्मोन करता है मिल्क की प्रोडक्शन? प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये याद रखना आपको, जो प्रोलैक्टिन है वो मिल्क की प्रोडक्शन करता है, और जो ऑक्सीटोसिन है वो मिल्क उसकी वजह से क्या होता है? एजेक्ट होता है, मतलब जो एल्वोलाई जो फीमेल के मेमरी ग्लैंड्स हैं उनसे निकलता है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या? मिल्क एजेक्शन। और एक चीज़, ऑक्सीटोसिन को हम इमोशनल हार्मोन्स भी कहते हैं, क्योंकि ये मदर और जो बेबी होता है उसमें एक इमोशनल अटैचमेंट क्या है उसको पैदा ये करता है। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट लैक्टेशन। स्टे सेफ, स्टे होम, हैव अ नाइस डे।